यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस। मैं जेके स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 में, वो है बिजनेस। बिजनेस के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। सो एवरी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू अर्न अ लिवलीहुड। अंडरस्टूड? अपना जीवन जीने के लिए ह्यूमन बीइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट कार्य करता है। कौन? ह्यूमन बीइंग। सो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मेजरली इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज विच परफॉर्म्ड बाय पीपल टू अर्निंग द मनी। जौन सी एक्टिविटी, जौन से कार्य मनुष्य के द्वारा पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो भी एक्टिविटी हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वे एक्टिविटीज़ होती है जो परफॉर्म की जाती है पीपल के द्वारा टू गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन। अंडरस्टूड? जो एक्टिविटीज़ मेंटल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए परफॉर्म की जाती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए परफॉर्म की जाती है, वे कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल, गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी। आप लोग मंदिर जाते हो पैसा कमाने के लिए जाते हो? नहीं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए। चैरिटी करते हो पैसा कमाने के लिए करते हो, वापसी पैसा दे के आते हो वहाँ पे। मीन्स किसके लिए करते हो? विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सो मैंने आपको बता दिया जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। कौन सी एक्टिविटीज़? ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये दो तरह की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। नेक्स्ट है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के अंदर वे सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है जो संबंधित होती है किससे? प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर वे सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है, ध्यान से सुनो, बिजनेस के अंदर वे सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है जो संबंधित होती है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। समझ आ गई बात? जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, संबंधित होती है प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन से, किस उद्देश्य से? टू अर्न प्रॉफिट। वे क्या कहलाता है? वो एक्टिविटीज़ बिजनेस कहलाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन refers to a paid occupation, especially one that involve pronoun training and after formal qualification. प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक पेड ऑक्यूपेशन है। अंडरस्टूड? प्रोफेशन क्या है? एक पेड ऑक्यूपेशन, जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। अंडरस्टूड? ये एक पेड ऑक्यूपेशन है जिसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए? नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल क्वालिफिकेशन और स्किल। अंडरस्टूड? और ये जो प्रोफेशन है ये परफॉर्म किया जाता है टू अर्न अ लिविंग, अपना जीवन जीने के लिए, अर्निंग करने के लिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ हैविंग पेड वर्क। एम्प्लॉयमेंट के अंदर वे सभी एक्टिविटीज़ आती है जो परफॉर्म की जाती है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। मीन्स कोई भी इंडिविजुअल कार्य करता है किसके लिए? किसी दूसरे बंदे के लिए, और जो सर्विस वो दूसरे बंदे को देता है बदले में उसे जो रेम्युनरेशन मिलता है, जो रिवार्ड मिलता है, अंडरस्टूड, वो क्या कहता है? वो वेजेज एंड सैलरी कहती है। तो ये जो पूरी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा कि वो किसी दूसरे के यहाँ जॉब करता है, उसे अपनी सर्विस देता है और बदले में रिवार्ड प्राप्त करता है, यही क्या कहलाती है? एम्प्लॉयमेंट कहलाती है, रोजगार कहलाती है। जब कोई बंदा किसी दूसरे के लिए काम करता है अर्निंग के लिए, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों ही किसके पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट है।
क्यों? क्योंकि बिजनेस भी पैसा कमाने के लिए किया जाता है, प्रोफेशन भी पैसा कमाने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट में भी हम पैसा अर्न करते हैं। सो ये तीनों ही एक्टिविटी किससे संबंधित हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। बिजनेस को सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को, मालिक को डिसीजन लेना पड़ता है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है अगर जरूरत होती है। नेक्स्ट है प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन बोले तो डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए हमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और लाइसेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर लेना पड़ता है और सर्विस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में बिजनेस का देखते हैं। बिजनेस में होता है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। हम लोग क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, सेल आउट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन में हम लोग अपनी सर्विस, अपनी एडवाइस, अपना नॉलेज किसको शेयर करते हैं? किसके साथ शेयर करते हैं? अपने कस्टमर के साथ में शेयर करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर रूल रेगुलेशन ऑफ आवर सर्विस। क्वालिफिकेशन, बिजनेसमैन के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट प्रोफेशन के लिए, डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, एक्सपर्ट भी होना चाहिए, स्किल्ड भी होना चाहिए। अंडरस्टूड? और वो भी किसी सर्टिफाइड संस्था से। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए। ट्रेनिंग कौन कराता है? एम्प्लॉयर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है रिवार्ड और रिटर्न। बिजनेसमैन को रिवार्ड क्या मिलता है, रिटर्न क्या मिलता है? बिजनेस करने का प्रॉफिट। प्रोफेशनल को उसकी फीस, डॉक्टर को फीस ही तो पे करते हैं। एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है? वेजेज एंड सैलरी। हम कहीं जॉब करते हैं तो बदले में क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, या यूँ कहें साइज के बिजनेस का साइज जैसा होगा वैसा ही कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। छोटा बिजनेस है तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगी, लार्ज है तो लार्ज इन्वेस्टमेंट होगी। प्रोफेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होती है। अंडरस्टूड? एज कंपेयर टू बिजनेस, प्रोफेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कम होती है। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दूसरे बंदे के बिजनेस में जाके जॉब करते हैं, उसके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट में जॉब करते हैं, हमें यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है रिस्क। बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, ऑलवेज रिस्क प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस क्या है? बिजनेस अनसर्टेनिटीज़ पे डिपेंड करता है, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है? लिटिल बिट रिस्क होता है। रिस्क भी किस चीज़ का होता है? कस्टमर आएगा तो पे करेगा, नहीं आएगा तो नहीं पे करेगा। अंडरस्टूड? एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही मिनिमम रिस्क होता है। जब तक आप जॉब पे रहोगे आपको आपकी सैलरी रेगुलर पे होती रहेगी और सैलरी आपके फिक्स रहेगी। बिजनेस लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, डजेंट मैटर, एम्प्लॉय को उसकी सैलरी मिलती रहेगी रेगुलर बेस पर। यहाँ पर लिटिल बिट रिस्क होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बिजनेस के अंदर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, मीन्स कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके हम लोग अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे के बंदे के पास में, या यूँ कहे हम लोग अपने बिजनेस की जो कमान है, जिसके हम ओनर है, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बेटे को या अपने किसी रिश्तेदार को, कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके। बट कोई भी प्रोफेशनल बंदा, कोई भी डॉक्टर अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और अपनी क्वालिफिकेशन किसी अपने बेटे रिश्तेदार को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट, जो काम हमारे पे आता है किसी फैक्ट्री में करने का, वो मैं किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकता। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। बिजनेसमैन के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता।
प्रोफेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोफेशनल बंदा है वो जिस भी संस्था में क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, जिस भी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होगा, उसे वहाँ के रूल रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसी ही बात है हमारे एम्प्लॉय की। जो एम्प्लॉय होता है उसको भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करने पड़ते हैं जैसा उसके एम्प्लॉयर ने बताया है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, बिजनेस का एग्जाम्पल है शॉप फैक्ट्री, प्रोफेशन का है डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, टीचर, एम्प्लॉयमेंट का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जॉब्स इन बैंक्स एटसेट्रा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ए बिजनेस। हमारे बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या उसके क्वालिटीज होती है। अंडरस्टूड। फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस की जो सबसे पहली विशेषता है वो क्या है, बिजनेस एक क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, किसको, गुड्स और सर्विसेज को। अंडरस्टूड। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, गुड्स और सर्विसेज को। अंडरस्टूड। और नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी बिजनेस होगा उसके अंदर कंटिन्यूसली ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कौन सी प्रक्रिया, खरीदने और बेचने वाली। खरीदेंगे क्या, रॉ मटेरियल, बेचेंगे क्या, फिनिश गुड। अंडरस्टूड। ये एक फॉर्म की बात बता रहा हूँ। अगर हम एक रिटेलर की बात करें तो रिटेलर होलसेलर से खरीदता रहेगा माल और कस्टमर को बेचता रहेगा। ये प्रक्रिया लगातार पूरे वर्ष लाइफ टाइम चलती रहती है जब तक बिजनेस चलता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस परफॉर्म किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और वो शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस के अंदर जो रिटर्न है उसकी क्या रहती है, अनिश्चितता रहती है, रिस्क बना रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो डिपेंड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट पे, और जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। आपको पता है आजकल हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज होती है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जल्दी जल्दी चेंज होता है, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो बिजनेस के अंदर हर समय बहुत ज़्यादा रिस्क बना रहता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए जो हमारा बिजनेस है वो क्या है, वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में, लॉस के साथ में। मीन्स अगर हमारे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या बेच रहे हैं, अगर वो एज पर कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा तो वी विल अर्न प्रॉफिट, अदरवाइज वी विल गो विद लॉस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। किसी भी बिजनेस के तीन मुख्य ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव हो गए, तीन मुख्य ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रत्येक बिजनेस के। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो पॉइंट है, किसी भी बिजनेस को जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, कोई भी बिजनेस का पहला उद्देश्य क्या होगा, सर्वाइव करना, जीवित रहना। मीन्स वो बिजनेस जीवित रहे, एग्जिस्ट करे मार्केट में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ये उसका क्या रहेगा, मुख्य उद्देश्य रहेगा। सर्वाइव के बाद उसका उद्देश्य रहेगा प्रॉफिट। अगर वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद आता है ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है थर्ड। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जो ग्रोथ है, ग्रोथ कब संभव है, जब बिजनेस कंटिन्यूसली प्रॉफिट करता रहेगा और सर्वाइव करता रहेगा तभी तो वो ग्रोथ कर पाएगा। उसके बाद चलते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव पे। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कुछ सामाजिक हमारे उद्देश्य भी होते हैं, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, हमारे नैतिक कर्तव्य भी होते हैं। पहला है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी बिजनेस का जो मेन सोशल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि वो अपने कस्टमर को उसका मन पसंदीदा क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करे, सस्ता और अच्छा गुड्स प्रोवाइड करे, रीजनेबल दाम पर अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करे जो कस्टमर को चाहिए। अवॉइड अनफेयर ट्रेड, कोई भी गलत ट्रेड प्रैक्टिस, कोई भी फ्रॉड, ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग ना करे।
नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार दे किसको, सोसाइटी को। जिस सोसाइटी में आप जॉब बिजनेस कर रहे हो सोसाइटी के बंदों को रोजगार दो, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस को हम सोशल सर्विस भी कहते हैं। कुछ सामाजिक कार्य भी करने चाहिए, जैसे कैंप लगा दिया आंखों को चेक करने का, या किसी भी सामाजिक संस्था जो भी एनजीओज होते हैं हमारे, वहाँ पे डोनेट कर दिया। अंडरस्टूड, कोई स्कूल हमने टेक ओवर कर लिया और उसमें हमने बच्चों की ड्रेस वितरण कर दी। इस तरह के सामाजिक कार्य बिजनेसमैन को करने पड़ते हैं। और अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को भी अवॉइड करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन का एक मेन सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जिस भी सोसाइटी में, जिस भी जगह वो बिज़नेस कर रहा है, जहाँ तक उसका बिज़नेस फैला हुआ है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना करे। पानी को में गंदगी ना डाले, ज़मीन पर वेस्ट ना फेंके, एयर पोल्यूशन ना करे, किसी भी प्रकार का नॉइज़ पोल्यूशन ना करे, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन ना करे। नेक्स्ट है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जो हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है ये संबंधित होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से, या यूँ कहे ये संबंधित होता है एम्प्लॉयज़ से। अंडरस्टूड, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो हमारी संस्था में काम कर रहे हैं, जिसकी बदौलत हम लोग अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा कर पा रहे हैं, जिसकी बदौलत हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर पा रहे हैं, वे बंदे किस में आते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में। जैसे एम्प्लॉय, हमारे जो एम्प्लॉय है उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। पहला, उन्हें अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, जिसमें उनका मन लगे, उन्हें अच्छा फील हो काम करने में। हमें ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट कंडीशन उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। सेकंड, कॉम्पिटिटिव सैलरी, उन्हें एक अच्छी सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी, सेटिस्फैक्ट्री सैलरी और वेजेस देनी चाहिए, जिससे उन्हें संतुष्टि हो। उनके मन में ये ना रहे कि सेम काम के लिए कोई दूसरी फर्म या कंपनी हमें ज़्यादा पैसा दे सकती है। आप उन्हें अच्छी सैलरी प्रोवाइड करो, सो दैट उनके दिमाग में कंपनी चेंज करने का विचार ही ना आए और वे मोटिवेटेड होकर काम करें। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए भी सोचो, उनको प्रमोट करने का एक पॉलिसी रखो, उनका डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी रखो, उन्हें कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देते रहो। नेक्स्ट है पीयर रिकॉग्निशन, उन्हें एक अच्छी पहचान दो। वो कैसे, एक अच्छा इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करो, एक कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखो कंपनी के अंदर, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए मन लगे और एक फैमिली जैसा माहौल बना के रखो। स्पेशल बेनिफिट, कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड करने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे फ्री हाउसिंग फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी। इस तरह की सुविधाएं आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट इस चैप्टर में अभी एक टॉपिक और है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट। रोल ऑफ प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट का रोल क्या होता है। देखिए, प्रॉफिट का सबसे जो मेन रोल है वो है सर्वाइव। अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो हम लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हमारी फर्म एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो हमारा बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और वो बंद हो जाएगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर फर्म प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, एडुकेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली अर्न नहीं करती है, तो वो बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी बिजनेस की एक ही ब्रांच है एक शहर में और वो प्रॉफिट अर्न करते जा रही है रेगुलर, तो वो ब्रांच, उसकी एक ब्रांच से 10 ब्रांच भी बन सकती है। कब, जब वो कंटिन्यूसली अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो जो वो एक अकेली ब्रांच है वो भी बंद हो जाएगी। So profit is very necessary for expansion and growth of a business. Next है symbol of efficiency and index of performance. अगर कोई कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है तो उससे उस कंपनी की गुडविल बनती है, एक सिंबल बन जाता है, एक उसकी इंडेक्स बन जाता है उसकी परफॉर्मेंस का, कि हाँ ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। नेक्स्ट है रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट एक रिवार्ड है, एक इनाम है किसको, बिजनेसमैन को, जो रिस्क उसने उठाया है, जो पैसा उसने अपने बिजनेस में लगाया है, रिस्क लिया है, उस रिस्क को लेने का एक इनाम है क्या, प्रॉफिट, जो बहुत ही नेसेसरी है। हेल्प टू गेन गुडविल, गुडविल गेन करने के लिए भी प्रॉफिट जरूरी है, तभी एक बिजनेस की गुडविल इज्जत बनती है मार्केट में। सो स्टूडेंट, इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।